राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको बड़ी तीज नीमड़ी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम बड़ी तीज नीमड़ी माता की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा हुआ था। दोनों सेठ सेठानी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने औलाद के लिए कई तरह के यज्ञ हवन भी करवाए, खूब दान पुण्य भी किया। उन्होंने डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद को दिखाया, खूब देवी देवता भी मनाए, लेकिन फिर भी उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब एक दिन सेठानी ने देखा कि गांव की औरतें नीमड़ी की पूजा कर रही थी, कथा कहानियां सुन रही थी। सेठानी ने उनसे पूछा कि आप ये सब क्या कर रहे हो, किसकी पूजा और व्रत कर रहे हो, और इस पूजा और व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तो गांव की औरतों ने सेठानी से कहा कि सेठानी जी, आज हम कजली तीज का व्रत निराहार रहकर कर रहे हैं और हम नीमड़ी माता की पूजा कर रहे हैं, कथा कहानियाँ सुन रहे हैं। इस व्रत को करने से निसंतान को दीर्घायु पुत्र मिलता है, कुंवारों को मन पसंद जीवन साथी मिलता है, सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है और बिछड़ों का मिलन होता है। तब सेठानी बोली कि मुझे भी इस व्रत की पूरी विधि बताओ, कहानी सुनो, मैं भी इस व्रत को करूंगी। मेरे कोई संतान नहीं है और निश्चय ही इस व्रत को करने से मुझे भी पुत्र सुख प्राप्त होगा। तब सेठानी ने वहीं बैठकर नीमड़ी माता की पूजा करी, कजली तीज की कहानी सुनी और नीमड़ी माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, अगर मुझे पुत्र हुआ तो मैं 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। तब सभी ने सेठानी को पूजन की पूरी विधि बताई। सेठानी ने उसी समय वहीं बैठकर नीमड़ी माता का पूजन किया, कथा सुनी और व्रत का संकल्प लिया। तीज माता की कृपा से सेठानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक सुंदर तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सातू चढ़ाना भूल गई। इस तरह सेठानी को नीमड़ी माता की कृपा से 7 पुत्र पैदा हुए। जब उसके 7 बेटे विवाह लायक हो गए तो सेठानी ने अपने सबसे बड़े पुत्र का विवाह किया। तो फेरों के समय एक नाग आया और पुत्र को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह सेठ सेठानी ने अपने 6 पुत्रों का विवाह किया, लेकिन 6 पुत्रों को फेरों के समय काला नाग आकर डस लेता। इस तरह सेठानी के 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। अब सेठ सेठानी अपने 6 पुत्रों की विधवा जवान बहुओं को देखते तो खूब रोते। उनका अन्न जल छूट गया और नींद गायब हो गई। तब सेठ सेठानी ने निश्चय किया कि अब हम अपने 7वें पुत्र का विवाह ही नहीं करेंगे। जब गांव वालों और सगे संबंधियों को इस बात का पता चला तो सभी ने उन्हें बहुत समझाया। तब गांव के सरपंच ने कहा कि आप अपने 7वें पुत्र का विवाह जरूर करो, लेकिन बारात में पुत्र की जगह तलवार से फेरे पटकवा लेना, ताकि नाग के आकर डसने का डर ही समाप्त हो जाए। तब सभी ने यही सही बताया। तब 7वें पुत्र का विवाह पड़ोसी गांव के एक समझदार लड़की से तय किया गया। शादी की सभी रस्में 7वें पुत्र से घर पर ही कर ली गई, हल्दी, लगन, टीका इत्यादि। लेकिन बारात में 7वें पुत्र की जगह तलवार को लेकर दुल्हन के घर पहुँचे। जब लड़की वालों ने इसका कारण पूछा तो सबने सच्चाई बताई। तो लड़की की माँ बड़ी ही समझदार थी। वह कुमार के घर से काचा करवा तात लेकर आई और फेरों के समय काला नाग आया तो उसने उसे कच्चा दूध पिलाया, मिठाई खिलाई, जिससे नाग को नींद आ गई। दुल्हन की माँ ने उसे काचे करवे में डालकर ढक्कन लगाकर तांत की डोरी से बांध दिया और उसे जंगल में ले जाकर छोड़ आई। फिर विवाह की सारी रस्में पूरी की गई। जब बारात जाने लगी तो दुल्हन की माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, रास्ते में कजली तीज का व्रत आएगा, तो मैं तुझे सातू का पिंड और पूजा के सारे सामान दे रही हूँ। तू रास्ते में कहीं भी नीमड़ी आए तो नीमड़ी माता की पूजा कर लेना, सातू पास लेना और कल्पना निकाल कर अपने ससुर को पाँव छूकर दे देना।
फिर बारात दुल्हन को लेकर गांव की ओर रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर ने बहू से कहा कि बहू भोजन कर लो। बहू बोली कि पिताजी आज मेरा कजली तीज का व्रत है, आज मैं निराहार रहूंगी। रास्ते में नीमड़ी आए तो बता देना, मैं नीमड़ी माता का पूजन करूंगी। तब रास्ते में नीमड़ी आई तो नई दुल्हन ने नीमड़ी माता का पूजन करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हटने लगी। तब बहू बोली कि हे नीमड़ी माता, आज मेरा कजली तीज का व्रत है, मैं तो आपकी पूजा करना चाहती हूँ, लेकिन आप पीछे क्यों सरक रही हो। तब नीमड़ी माता ने कहा कि तेरी सास ने बोलारी बोली थी कि जब मेरे पुत्र होगा तो मैं सवामण का सातू चढ़ाऊंगी। मैंने तेरी सास को 7 पुत्र दिए, लेकिन वह बोलारी भूल गई और तू भी उसी के बेटे की बहू है, इसलिए मैं तुझे पूजन करने नहीं दूंगी। नई बहू बोली कि हे नीमड़ी माता, मेरी सास से जो गलती हुई है मैं उनकी तरफ से आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैं ससुराल पहुँचते ही अपनी सास से बोलारी पूरी करवाऊंगी, मैं आपको वचन देती हूँ। अब आप मुझे पूजा करने दीजिए। तब नववधू की भक्ति देखकर नीमड़ी माता प्रसन्न हो गई और उसे पूजा करने दी। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया, कहानी सुनी, सातु पासा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला और कल्पना का सारा सामान ससुर के पांव छूकर दे दिए। नीमड़ी माता नववधू की भक्ति देखकर प्रसन्न हो गई और उससे वरदान मांगने को कहा। नववधू बोली कि हे नीमड़ी माता, आप मेरी 6 जेठानियों का सुहाग वापस दे दीजिए। हे नीमड़ी माता, आप उन्हें भी अमर सुहाग का आशीर्वाद दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नीमड़ी माता ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। पीछे खड़ा ससुर और बाराती सब देख और सुन रहे थे। उसी समय उसके मृत 6 जेठ जीवित हो गए। सेठ जी ने जब यह देखा तो उसने अपनी 7वीं बहू के पांव पकड़ लिए। नई दुल्हन बोली कि पिताजी, आप मेरे नहीं नीमड़ी माता के चरण पकड़िए और जल्दी से घर चलिए, सासू माँ से बोलारी पूरी करवानी है। सभी बाराती, सेठ और सेठ के 6 पुत्र, नई दुल्हन खुशी खुशी घर पहुँचे। जब सेठानी को और उसकी 6 विधवा बहुओं को पता चला कि उनके मृत पुत्र जीवित हो गए हैं तो वे सभी बहू के चरण पकड़ने लगे। तो नई बहू बोली कि सासू माँ, भाभी जी, उल्टी गंगा नहीं बहती है, आप नीमड़ी माता के चरण पकड़ना, मैं आपके चरण छूँगी। फिर सेठानी ने उसी समय 7.25 मण का सातू नीमड़ी माता के चढ़ाया और अपनी गलती की क्षमा मांगी। गाजे बाजे के साथ से सेठानी अपने 7 बेटों और 7 बेटों की बहुओं को लेकर कजली तीज का व्रत किया और नीमड़ी माता की पूजा करी। हे नीमड़ी माता, जैसे आप 7वीं बहू से प्रसन्न हुई और सेठ जी के 6 बेटों को जीवन दान दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूली बिसरी नाम तेरे भंडार में भरे। इस चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलते हैं, अब मैं आपको वो बताती हूँ। सोना की सी सांकली, गले मोतिया को हार, चौबाती को दीवलो, 4 पहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीर, चारू गेला यू बवे जयकीड़ी किसी नार, मैं सवागन जोइया, सत्तू तीज की रात, सत्तू तीज का चांदन अर्घ देता, जीवो पूत वीर भरतार। इस तरह आज मैंने आपको नीमड़ी माता की कहानी सुनाई, साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलते हैं वो बताया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी नीमड़ी माता की कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।